ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे कामिनी एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। प्राचीन समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आपने वर्ष की अनेक एकादशियों का महत्व सुनाया है। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिनी एकादशी की कथा सुनाइए। यह व्रत किस प्रकार मनुष्य के पापों का नाश करता है और इसकी महिमा क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज चमक उठा। वे बोले, राजन, यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ और महान फल देने वाली है। इसका प्रभाव ऐसा है कि बड़े से बड़ा पापी भी इससे शुद्ध हो जाता है। इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य को पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले भोगीपुर नाम का एक अद्भुत नगर था। चारों ओर ऊंचे महल, स्वर्ण जड़ित द्वार, सुगंधित पुष्पों से भरे उपवन और निर्मल जल से बहती नदियां थीं। उस नगर के राजा थे पुंडरीक। यह धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा की सभा में प्रतिदिन देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों का आगमन होता था। वहां संगीत, नृत्य और वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। उसी सभा में एक अत्यंत सुंदर और प्रतिभाशाली गंधर्व रहता था, ललित, और उसकी वाणी में ऐसा माधुर्य था कि पंछी भी उसका गीत सुनने कर मौन हो जाते थे। उसकी पत्नी ललिता अप्सराओं में श्रेष्ठ थी। दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि उनके प्रेम की चर्चा स्वर्गलोक तक होती थी। एक संध्या ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, आज आप गाते हैं तब मुझे लगता है कि जैसे स्वयं भगवान नारायण की वीणा बज रही हो। ललित ने प्रेम से उत्तर दिया, प्रिय, मेरे गीतों की मधुरता तुम्हारे प्रेम से ही है। यदि तुम ना होती तो मेरी वाणी भी नहीं होती। दोनों भगवान विष्णु की पूजा करते और साथ साथ भजन गाते। उनका जीवन प्रेम और भक्ति का सुंदर संगम था। लेकिन संसार में यह सुख के साथ परीक्षा भी आती है। एक दिन राजा पुंडरीक ने विशाल संगीत सभा का आयोजन किया। देवगण, ऋषिगण और अनेक गंधर्व उपस्थित थे। राजा ने आदेश दिया, आज ललित भगवान विष्णु की महिमा का गान करेंगे। ललित वीणा लेकर खड़ा हुआ। उसने मधुर स्वर में गाना प्रारंभ किया, नारायण नारायण, जय गोविंद हरे। सभा मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी। उसी समय उसकी दृष्टि दूर खड़ी अपनी पत्नी ललिता पर पड़ी। वह उसे देखकर भाव विभोर हो गया। उसका मन संगीत से हटकर पत्नी के प्रेम में डूब गया। उसके स्वर में हल्का कंपन आया, फिर ताल बिगड़ गई। वीणा का एक तार गलत बज गया। सभा में बैठे करकोटक नाग ने यह सब देख लिया। करकोटक क्रोधित होकर राजा से बोला, राजन, यह गंधर्व आपका नहीं, अपनी पत्नी का ध्यान कर रहा है। इसने राजसभा और भगवान के कीर्तन का अपमान किया है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने सिंहासन से उठकर कहा, ललित, क्या ये सत्य है कि तुमने अपने कर्तव्य से अधिक पत्नी के मोह को महत्व दिया है? ललित घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मुझसे भूल हो गई। मेरा उद्देश्य अपमान करना नहीं था। मैंने अपनी पत्नी के प्रेम में क्षण भर के लिए विचलित हो गया था, लेकिन क्रोध में विवेक नहीं रहता। राजा पुंडरीक ने गरजते हुए कहा, जो व्यक्ति भगवान के कीर्तन में भी मोह नहीं छोड़ सकता, वह दिव्य लोक में रहने योग्य नहीं है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम तुरंत भयंकर राक्षस बन जाओ। जैसे ही श्राप के शब्द निकले, आकाश में बिजली चमक उठी। सभा में सन्नाटा छा गया। ललित का दिव्य शरीर कांपने लगा। उसके हाथ पैर फैलने लगे। सुंदर मुख विकराल हो गया। दांत बाहर निकल आए। आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल राक्षस बन गया। सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत होकर पीछे हट गए। ललिता दौड़कर अपने पति के पास पहुंची। उसने रोते हुए कहा, स्वामी, यह क्या हो गया? आप तो देवताओं के प्रिय गंधर्व थे। राक्षस रूप में भी ललित की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रिय, यह मेरे कर्मों का फल है। अब मैं तुम्हारे योग्य नहीं रहा। तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। ललिता ने दृढ़ स्वर में कहा,
पत्नी का धर्म सुख में साथ देना नहीं, दुख में भी साथ निभाना है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन उसने राजमहल का वैभव, स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं और अपना समस्त ऐश्वर्य त्याग दिया। वह अपने राक्षस बने पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। राजमहल पीछे छूट चुका था। सामने था घना अंधकारमय वन, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, कांटों से भरी झाड़ियां, हिंसक पशुओं की गर्जना और चारों ओर भयावह सन्नाटा। प्रिय ललिता, अब मेरा रूप इतना भयानक हो चुका है कि मुझे देखकर स्वयं वन के पशु भी भयभीत हो जाते हैं। तुम मेरे साथ रहकर केवल कष्ट ही पाओगी। कृपया लौट जाओ। ललिता की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने पति के चरणों में बैठकर कहा, स्वामी, विवाह के समय मैंने अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया था कि सुख दुख, हर्ष विषाद और हर परिस्थिति में अपना आपका साथ निभाऊंगी। यदि आज मैं आपको छोड़ दूं तो मेरे पतिव्रत का क्या अर्थ रह जाएगा। ललित मौन रह गया। राक्षस का शरीर था पर हृदय अब भी उसी प्रेम से भरा हुआ था। दोनों जंगल में भटकने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, फिर वर्षों का समय निकल गया। कभी उन्हें भोजन मिलता, कभी कई दिनों तक केवल जल पीकर ही रहना पड़ता। भीषण गर्मी और तपती हुई धरती उनके पैरों को जला देती। वर्षा ऋतु में भीगते हुए वह वृक्षों के नीचे रात बिताते। शीत ऋतु में ठंडी हवाएं उनके शरीर को कपा देती। राक्षस रूप के कारण ललित किसी नगर में या आश्रम के पास भी नहीं जा सकता था। लोग उसे देखकर भयभीत हो जाते। एक दिन ललित ने दुखी होकर कहा, हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है, ऐसी कौन सी भूल हो गई है कि मुझे यह भयंकर दंड मिला। मैंने केवल एक क्षण के लिए अपनी पत्नी का स्मरण किया था। ललिता ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे स्वामी, ईश्वर न्यायकारी है। यदि उन्होंने यह परीक्षा दी है तो एक न एक दिन इसका अंत भी अवश्य होगा। हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। हर सुबह ललिता किसी नदी के किनारे स्नान करती, भगवान विष्णु का स्मरण करती और हाथ जोड़कर कहती, हे श्री हरि, यदि मेरे हृदय में सच्चा प्रेम और पतिव्रता धर्म है तो मेरे पति का उद्धार अवश्य कीजिए। मैं आपके अतिरिक्त किसी और की शरण नहीं जानती। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते पर उसकी आस्था कभी डगमगाई नहीं। एक दिन भटकते भटकते दोनों विंध्याचल पर्वत के समीप पहुंचे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत था। मंद मंद सुगंधित हवा बह रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई दे रहा था। दूर एक आश्रम में वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ा। ललिता के मन में आशा की किरण जागी। उसने कहा, स्वामी देखिए, यहाँ किसी महर्षि का आश्रम दिखाई दे रहा है। शायद भगवान ने हमारी सुन ली है। ललित ने उत्तर दिया, मैं इस रूप में आश्रम के भीतर नहीं जा सकता। कहीं ऋषियों का तप भंग न हो जाए। तुम अकेली जाओ। यदि कोई उपाय मिले तो अवश्य पूछना। ललिता धीरे धीरे आश्रम पहुंची। आश्रम में अनेक शिष्य वेदों का अध्ययन कर रहे थे। यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी। वातावरण में तुलसी और चंदन की सुगंध फैली हुई थी। वहां महान तपस्वी ऋषि भृंगी ध्यान में लीन बैठे थे। कुछ समय बाद उन्होंने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि ललिता पर पड़ी। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख पर गहरा दुख दिखाई दे रहा है। निश्चय ही कोई बड़ा संकट तुम्हारे जीवन में आया है। यह सुनते ही ललिता की आंखें भर आई। ललिता ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं गंधर्व राज वीर धनवा की पुत्री ललिता हूँ। मेरे पति ललित गंधर्व थे। राजा पुंडरीक ने के श्राप के कारण वे भयंकर राक्षस बन गए हैं। वर्षों से हम जंगल जंगल भटक रहे हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति श्राप से मुक्त हो जाएं। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। ऋषि भृंगी ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से पूरी घटना देख ली। वे बोले, पुत्री, तुम्हारा पतिव्रत धर्म अत्यंत महान है। तुम्हारी निष्ठा देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। भगवान विष्णु अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। ऋषि भृंगी ने कहा, कुछ ही दिनों में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र कामिनी एकादशी आने वाली है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है।
उन्होंने आगे कहा, यदि तुम इस एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ करोगी, रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण करोगी और द्वादशी के दिन उस व्रत का समस्त पुण्य अपने पति को समर्पित कर दोगी, तो राजा का श्राप उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। ललिता की आंखों में वर्षों बाद आशा की चमक लौट आई। उसने भाव विभोर होकर कहा, गुरुदेव, मैं अपने प्राण रहते इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करूंगी। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं अपने पति का उद्धार करके ही रहूंगी। ऋषि भृंगी ने उसे आशीर्वाद दिया। भगवान श्री हरि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तुम्हारी पतिव्रता शक्ति संसार के लिए आदर्श बनेगी। ललिता ने उनके चरणों में प्रणाम किया और आंखों में नई आशा लेकर अपने पति के पास लौट आई। राक्षस रूप में खड़े ललित ने पूछा, प्रिय, क्या कोई उपाय मिला? ललिता मुस्कुराकर बोली, हे स्वामी, हाँ, भगवान विष्णु ने हमारी पुकार सुन ली है। कामिनी एकादशी की पावन व्रत ही हमारे जीवन का उद्धार करेगा। ललित की आंखों से आंसू बह निकले। वह आकाश की ओर देखकर बोला, हे नारायण, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा यह जीवन धन्य हो जाए। ललिता ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोली, हे स्वामी, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पवित्र कामिनी एकादशी का व्रत ही आपके श्राप का अंत करेगा। गुरुदेव ने कहा है कि यदि मैं पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत करूं और उसका समस्त पुण्य आपको समर्पित कर दूं, तो भगवान श्री हरि आपकी मुक्ति अवश्य करेंगे। ललित की आंखों में वर्षों बाद आशा की चमक लौट आई। वह बोला, प्रिय, मैं तो अपने कर्मों के कारण यह दंड भोग रहा हूँ, पर तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, भगवान अवश्य तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होंगे। ललिता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। अब हमारी आशा केवल श्री हरि पर है। कुछ दिनों बाद आषाढ़ कृष्ण पक्ष की कामिनी एकादशी का शुभ प्रभात हुआ। भोर की पहली किरण के साथ ही ललिता उठी। उसने समीप बहती पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और वन के पुष्प, तुलसी दल और फल एकत्र किए। उसने एक छोटे से स्थान को गोबर और मिट्टी से लीप कर पवित्र किया, कुश बिछाई और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए वेदी बनाई। वन में मंदिर नहीं था, पर उसका हृदय ही भगवान का मंदिर बन चुका था। ललिता ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे लक्ष्मीपति श्रीहरि, मैं धन, वैभव या सुख नहीं मांगती, केवल इतना वर दीजिए कि मेरे पति श्राप से मुक्त होकर पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करें। यदि मेरे प्रेम, मेरी सेवा और मेरे पतिव्रत में सत्य है तो मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए। उसने तुलसी दल अर्पित किए, वन के पुष्प चढ़ाए और भगवान के नाम का जाप प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणा। सारा वन मानो उस मंत्र ध्वनि से पवित्र हो उठा। दिन चढ़ता गया, तेज धूप पड़ने लगी। प्यास से ललिता का कंठ सूखने लगा, लेकिन उसने जल का एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। राक्षस रूप में ललित यह सब देख रहा था। उसने व्याकुल होकर कहा, प्रिय, तुम्हारा शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, इतना कठोर व्रत मत करो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ललिता मुस्कुराई, स्वामी, आज मेरी भूख और प्यास का कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख आपका उद्धार है। जब तक यह व्रत पूरा नहीं होगा, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगी। ललित मौन हो गया, उसकी आंखों में आंसू बह निकले। सूर्य अस्त हो गया, वन में अंधकार फैल गया, चारों ओर हिंसक पशुओं की आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन ललिता भयभीत नहीं हुई। उसने एक दीपक जलाया और भगवान विष्णु का नाम का कीर्तन करने लगी। गोविंद दामोदर माधवेति, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऐसा लगा मानो देवता भी उसके भजन को सुनने के लिए आकाश में ठहर गए हों। पूरी रात उसने जागरण किया, कभी भगवान का ध्यान, कभी स्तुति, कभी आंसुओं से भरी प्रार्थना। अगली सुबह द्वादशी का सूर्योदय हुआ। ललिता ने स्नान किया और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे करुणा सागर, यदि यह व्रत विधि पूर्वक पूर्ण हुआ है, यदि मेरी भक्ति निष्कपट है, तो उसका समस्त पुण्य मेरे
पति ललित को प्राप्त हो, उसके सभी पाप और श्राप समाप्त हो जाएं। उसने आंखें बंद करके अपना संकल्प भगवान को समर्पित किया। जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ, आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। वन में मंद मंद शंख ध्वनि सुनाई देने लगी। राक्षस बने ललित का विशाल शरीर कांपने लगा। उसके विकराल दांत लुप्त होने लगे। भयानक रूप समाप्त होने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर फिर से तेजस्वी, सुंदर और दिव्य गंधर्व के रूप में बदल गया। वर्षों बाद ललिता ने अपने उसी प्रिय पति को अपने सामने खड़ा देखा। दोनों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। ललित ने भाव विह्वल होकर कहा, प्रिय, आज मैं तुम्हारे पतिव्रत, तुम्हारी भक्ति और भगवान श्री हरि की असीम कृपा के कारण पुनः अपने अस्तित्व रूप में लौट सका हूँ। मैं जीवन भर तुम्हारा यह उपकार नहीं चुका सकूंगा। ललिता ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, यह मेरा नहीं, कामिनी एकादशी के व्रत का और भगवान विष्णु की कृपा का फल है। दोनों ने भूमि पर दंडवत होकर भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ललित और ललिता, तुम्हारी अटूट श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। जो भी श्रद्धा पूर्वक कामिनी एकादशी का व्रत करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान श्री हरि की कृपा से जब ललित अपने दिव्य गंधर्व स्वरूप में लौट आया, तब उसका तेज पहले से अधिक प्रकाशित हो उठा। उसका राक्षस रूप पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने भाव विभोर होकर अपनी पत्नी ललिता का हाथ थाम लिया। ललित ने कहा, प्रिय, तुम्हारी अटूट निष्ठा, पतिव्रत धर्म और भगवान श्री हरि की कृपा ने मुझे नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं चुका सकता। ललिता ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, स्वामी, यह मेरा नहीं, भगवान विष्णु की असीम कृपा और कामिनी एकादशी के पवित्र व्रत का प्रभाव है। मैं तो केवल उनके चरणों की दासी हूँ। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर भगवान श्रीहरि का स्मरण किया और बार बार प्रणाम करने लगे। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश से अलौकिक हो उठा। मंद मंद सुगंध पवन बहने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और आकाश में घंटियां बजने लगी। कुछ ही क्षणों बाद एक दिव्य विमान वहां प्रकट हुआ। उस विमान से देवदूत उतरे और उन्होंने ललित तथा ललिता से कहा, हे पुण्य आत्माओं, भगवान श्री हरि आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और अब आप दोनों पुनः अपने दिव्य लोक में लौटने के अधिकारी हैं। कृपया इस दिव्य विमान में विराजमान हो। ललित और ललिता ने पहले विंध्याचल पर्वत की ओर देखा, जहां ऋषि भृंगी का आश्रम था। दोनों वहां पहुंचे और ऋषि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। ऋषि भृंगी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री ललिता, तुम्हारा पतिव्रत धर्म युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा और ललित, आज से तुम सदैव अपने कर्तव्य और भगवान के स्मरण को सर्वोपरि रखना। दोनों ने कृतज्ञ होकर कहा, गुरुदेव, यदि आज आपका मार्गदर्शन ना मिला होता तो हमारा उद्धार कभी संभव नहीं होता। हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे। ऋषि मुस्कुराए और बोले, संसार में सच्ची श्रद्धा, निष्काम भक्ति और भगवान पर अटल विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। इसके बाद दोनों दिव्य विमान में बैठकर गंधर्व लोक की ओर प्रस्थान कर गए। देवगण उनका स्वागत करने के लिए स्वर्गलोक में उनके पुनः आगमन का उत्सव मनाया गया। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, यही कामिनी एकादशी की पवित्र कथा है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपका अनुग्रह है कि आपने इस महान व्रत का महात्म्य सुनाया। अब मैं भी श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का पालन करूंगा और दूसरों को भी इसकी महिमा बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या सुनाता है, वह महान पुण्य का भागी बनता है। भगवान विष्णु उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और अंत में उसे शुभ गति प्राप्त होती है।
इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास, पतिव्रत धर्म और भगवान विष्णु की भक्ति मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े कष्टों को भी दूर कर सकती है। कामिनी एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, श्रद्धा और श्री हरि के प्रति समर्पण का पावन पर्व है। श्री हरि की जय, कामिनी एकादशी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। यदि आपको कामिनी एकादशी की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म, व्रत, पूजा विधि और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री हरि।